हमारे पिछले अनुभागों के वक्तव्यों से जो लोग योगदा सत्संग सोसाइटी से जुड़े हुए हैं या जो लोग सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप से जुड़े हुए हैं या आनंदा.org से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के भावनाएं बड़ी आहत हुई हैं। ऐसी हमें सूचना मिली है। बहुत से लोगों के मैसेज व्हाट्सएप पर प्राप्त हुए हैं, बहुत लोगों के मेल प्राप्त हुए हैं। उनमें से कुछ लोगों ने विनम्रता से और कुछ लोगों ने अभद्रता से अपनी बात कही है। अब लोगों ने यह कहा है कि जो योगानंद ने शिक्षाएं दी हैं उनको बाद में बदला गया। मतलब योगानंद की शिक्षाओं को उनके ही शिष्यों ने, उनके ही संस्था वालों ने बाद में बदलकर प्रस्तुत किया, बाद में ऐसे रूप में विकृत किया कि उनकी बदनामी की जा सके और उनके मूल उद्देश्यों को छिपाया गया। तो पहली बात ऐसी है भाई कि अगर ऐसा है तो तुम जाकर अपने उन गुरु भाइयों से लड़ो जो तुम्हारे गुरु की बदनामी कर रहे हैं। लेकिन उन पुस्तकों का क्या, उन संदर्भों का क्या जो योगानंद ने स्वयं से लिखे थे और योगानंद के जीवित रहते जो प्रकाशित हो चुके थे, क्या उनसे भी वो अंश हटा दिए गए उन प्रतियों से? मतलब अगर कोई पुस्तक योगानंद ने 1930 में लिखी, 35 में लिखी मान लो, या कोई ऐसी पोएम लिखी या कोई ऐसी बात भाषणों में कही और उसके जीवित रहते वो सब प्रकाशित भी हुए, तो क्या उस एडिशन से भी फाड़ के हटा दिया गया? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो केवल एक अतिशयोक्ति पूर्ण व्यक्तित्व के वकालत में महिमा मंडल में ये लोग बचाव में उतर गए हैं। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, जो भागवत महापुराण में क्रिया योग वर्णित है वो बिल्कुल अलग है, और लाहिरी महाशय ने जो क्रिया योग योगानंद इत्यादि को बताया वो बिल्कुल अलग है, वो प्राणायाम इत्यादि का एक स्वरूप है। तो भागवत महापुराण का क्रिया योग अलग है और इनका अलग है। अब देखो, लाहिरी महाशय ने क्या बताया, योगानंद ने क्या बताया, महावतार बाबा ने क्या बताया, युक्तेश्वर गिरी ने क्या बताया, और जो होली ग्रेल लेकर जीसस प्रकट हुआ था योगानंद के आगे उसने क्या बताया। इसके अतिरिक्त जो मुख्य बात वह है कि सनातन धर्म ने क्या बताया। हम उस पर भी बात करेंगे, सनातन धर्म ने क्या बताया, और प्राणायाम वाले विषय पर भी आएंगे कि योगानंद का प्राणायाम करवाता क्या था। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, योगदा सत्संग आश्रम में जो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द मसीहा, इस टॉपिक से जो आर्टिकल छपा था जिसके विषय में हम पिछले अनुभाग में बता रहे थे, उसमें क्या लिखते हैं PY-05 वाले पोस्टर में, जीसस स्पेंट 6 years इन वेरियस होली सिटीज सेटलिंग फॉर सम टाइम इन जगन्नाथपुरी, ओडिशा। Records of Jesus year in India are reportedly preserved in Puri according to His Holiness Sri Jagadguru Shankaracharya Bharati Krishna Tirth of the ancient Govardhan Mutt. The ancient history relates that Jesus became learned in all the Vedas and Upanishads, but he took issue with some precepts of the Brahmanic orthodoxy. He openly denounced their practices of caste discrimination, many of the priestly rituals, and the emphasis on worship of many gods in idolic form rather than sole reverence for just the one supreme spirit. Distancing himself from these disputes, Jesus left Puri. He spent the next 6 years with the Sakya Buddhist sect in the Himalayan regions of Nepal and Tibet. योगानंद ने दावा किया है कि पुरी के शंकराचार्य तात्कालिक उस समय जो भारतीय कृष्ण तीर्थ थे वो कहते थे कि जगन्नाथपुरी के मठ में ये प्रमाण सुरक्षित है कि ईसा मसीह वहां पर आया था और ईसा मसीह ने वहां पर 6 वर्ष बिताए थे जगन्नाथपुरी में। और इसी बात को पुरी के शंकराचार्य भी बहुत बार खुलेआम बोलते हैं कि जीसस तो वैष्णव था और रोम में उसकी वैष्णव तिलक लगाए मूर्ति है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो तिलक लगाए मूर्ति वो कहीं और की है और उसको एडिट करके भी बनाया गया, और बहुत लोग ऐसे ही फोटो छाप देते हैं जीसस का। जीसस के 50 रूप दिखा देंगे। जिस देश में जीसस को भेजा गया उसी देश में जीसस का वैसा ही नस्ल, वैसी ही रंग रूप, वैसी आकृति लोगों ने बनाकर छाप रखी। तो पूरी के शंकराचार्य जी जो टेक्निकल वर्ल्ड की जो बातें हैं उस टेक्निकल वर्ल्ड की बातों को उस प्रगल्भता से शायद नहीं समझ पाए, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान उनके चेलों ने दिखा दिया होगा कि देखिए गुरुदेव जीसस की मूर्ति मिल गई, यूर्थपूर्ण लगाए कदे, और वो बच्चा जीसस तो वैष्णव आदमी था, तो वैष्णवाचार्य कह दो फिर जीसस को। ऐसा हमने खंडन भी किया है उनके इस कथन का अपने मुख्य चैनल पर, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दावा किया जा रहा है, अगर वो है प्रमाण तो सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं आप लोग कि हम देखो ये रहा प्रमाण, ये लिखित दस्तावेज है, ये जीसस की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये जीसस के थंब प्रिंट्स हैं, ये कुछ तो है जीसस का, बाल ही सही, या कुछ ऐसा दस्तावेज, कोई ग्रंथ, कोई पांडुलिपि, कोई ताम्रपत्र कुछ तो होगा, शिलालेख कुछ तो होगा। तो क्या प्रिजर्व किया गया मठ में, ये जरा सार्वजनिक कर दिया जाए। इससे भी विश्व को एक नया ज्ञान मिलेगा, एक ऐतिहासिक क्रांति होगी कि अरे भैया ये सत्य था जीसस के विषय में, जिसके सबसे अधिक फॉलोअर्स दुनिया में हैं उसके विषय में ये बात। तो ऐसा भी तो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या दावा किया जा रहा है कि जीसस यहाँ वेद और उपनिषद पढ़ रहा था, म्लेच्छ होकर वेद उपनिषद पढ़ रहा था। लेकिन मजे की बात क्या है, भविष्य पुराण में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। वहाँ केवल शालिवाहन से मिलकर और फिर उधर उधर निकलने का वर्णन है।
और यहाँ पर क्या कह रहा है, जब वो वेद उपनिषद पढ़ा तो उसने ब्राह्मणवाद को नकारा कि नहीं नहीं हम तो वर्णाश्रम नहीं मानेंगे, हम तो कर्मकांड नहीं मानेंगे, हम तो मूर्ति पूजा नहीं मानेंगे, और फिर जीसस चला गया। तो जो जीसस वर्णाश्रम का विरोध करके भागा पुरी से, और जो कथित तौर पर इस कथन के अनुसार, और जो जीसस मूर्ति पूजा का विरोध करके भागा और वर्णाश्रम का विरोध करके भागा और जो क्या भागा, हाँ, कर्मकांड का विरोध करके भागा, वही जीसस योगानंद को आकर क्या सिखा रहा था कि तुम वर्णाश्रम का समर्थन करो। वही जीसस क्या बता रहा था कि तुम मूर्ति पूजा का विरोध करो, वर्णाश्रम का विरोध करो, यही सब। और यही सब करने के लिए महाअवतार बाबा ने जीसस को उस समय उपदेश दिया था, और यही सब करने के लिए योगानंद को उपदेश दिया था। और योगानंद हम प्याला बन के यही सब वो जीसस का प्राणायाम के माध्यम से अपने ऊपर बैप्टाइज करो ऐसा कह रहा था। तो बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा लिपापोती नहीं कर सकते। हर जगह कोइंसिडेंस नहीं होते हैं, कुछ जगह फैक्ट्स होते हैं, और हम इसी विषयों पर बात कर रहे हैं आपके साथ। आप इसको क्रॉस वेरीफाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप गूगल में एक बात सर्च करें, यूट्यूब इत्यादि पर भी ये सब उपलब्ध है। आप सर्च करें डिवोशनल चैंटिंग लेड बाय मॉन्क्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, डिवोशनल चैंटिंग लेड बाय मॉन्क्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, ये मैंने यूट्यूब पर निकाल रखा है। और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के द्वारा जो यूट्यूब चैनल चलाया जाता है उसमें ये सब अपलोडेड भी हैं। इसमें एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको जिसमें बहुत गीत हैं, उनमें कुछ गीत तो अभी न्यू एल्बम में रिलीज किए गए हैं, और बहुत से ऐसे हैं अन्य चैनल्स पर भी जो योगानंद ने खुद गाए हैं, योगानंद ने खुद पढ़े हैं, योगानंद की अपनी ओरिजिनल भाषा में है, बातों में है, वाणी में है। उसमें एक इन द टेम्पल ऑफ माई हार्ट ये भी एक है, और उसी सीरीज में आपको इन्वोकेशन टू द गुरुज इस टाइटल से एक मिलेगा, इन्वोकेशन टू द गुरुज। उसमें इन्होंने 6 लोगों को प्रणाम किया है। किसने? मॉन्क्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के लोगों ने 6 लोगों को प्रणाम किया है। इसमें योगानंद का नाम नहीं है, जहां योगानंद का स्थान है वहां केवल गुरु शब्द का प्रयोग किया है। चलो भैया गुरु जी कहते थे तो योगानंद का नाम न लेकर गुरु शब्द कह दिया, तो समझ जाओ कि योगानंद की बात हो रही है। तो सबसे पहले ये लोग ओंकार का उच्चारण करते हैं, ओंकार के बाद क्राइस्ट का भजन करते हैं, ओम क्राइस्ट ऐसा करते हैं और 4 बार करते हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पर ये ओम कृष्णा ऐसा 4 बार करते हैं, सोचो। तीसरे स्थान पर ये ओम बाबा जी ऐसे 4 बार करते हैं, बाबा जी मतलब महाअवतार बाबा जी। चौथे स्थान पर ओम लाहिरी महाशय 4 बार करते हैं। फिर ओम श्री युक्तेश्वर 4 बार करते हैं, और फिर ओम गुरु ये 4 बार करते हैं। ये ऑडियो आपको इन्वोकेशन टू द गुरु इस टाइटल से यूट्यूब में मिल जाएगी, SRF के द्वारा अपलोडेड है। अब इसमें बात ऐसी है कि महाअवतार बाबा से ऊपर कृष्ण भगवान है, और कृष्ण भगवान से ऊपर कौन है? जीसस क्राइस्ट। इन लोगों के लिए मतलब मंगलाचरण इसने क्राइस्ट से किया है इन लोगों ने। अब अगर ये कहो कि ये तो चेलों ने बाद में बिगाड़ दिया, चेलों ने विकृत कर दिया। अच्छा, सबसे पहले क्राइस्ट, अंत में योगानंद, और बीच में सबको घुसाया है, कृष्ण, महाअवतार, लाहिरी, युक्तेश्वर, ये चारों को योगानंद ने अपने से ऊपर रखा, लेकिन क्राइस्ट से नीचे रखा है। अच्छा, अगर ये कहो कि योगानंद ने ये नहीं लिखा, योगानंद के चेलों ने बाद में लिख दिया, तो योगानंद ने जो लिखा वो भी बताता हूं। ओपल फ्लेम नाम का एक पोएम इसने लिखा था, याद रखना। E.A. कोटिंग्स ने भी किंगडम्स ऑफ फ्लेम की बात की थी, और E.A. कोटिंग कहां से था? ऊटा से था। दया माता जो योगानंद की बड़ी प्रिय शिष्याओं में से एक रही, बल्कि पहली तो वही रही उस प्रकार से, तो दया माता भी कहां से थी? ऊटा से थी। और दया माता ने जो ऐसे तो वो विदेशी थी, उनका असली नाम दया माता नहीं था, उनका असली नाम था रेशल फे राइट, और इसने फिर बाद में योगानंद से दीक्षा लेकर दया माता नाम रख लिया था। और इसकी जो माँ थी रेशल लेह टेरी, इसने भी दीक्षा लेकर अपना नाम रख लिया था श्यामा माता। और एक और इसमें महिला का नाम बड़ा जोर शोर से लिया जाता है, दुर्गा माता, जिसका नाम इन्होंने रखा था, जो फ्लोरिना अल्बर्टा के नाम से थी संभवतः, उसका नाम इन्होंने दुर्गा माता रखा था। तो इसमें से जो दया माता थी वो भी कहाँ से थी? ऊटा से ही थी। और E.A. कोटिंग भी ऊटा से था। E.A. कोटिंग बात करता था किंगडम ऑफ फ्लेम की, और योगानंद ने कविता लिखी है जो बाइबल का मैथ्यू का जो 6 का 22वां अनुच्छेद है, उसमें जीसस ने जो बात कही है उसी को कोट करते हुए पूरी इसने कविता छाप दी है। और ये जो योगानंद ने कविता लिखी है ऊटा में रहने वाली दया माता के दीक्षा के बाद, तो इसमें एक स्किन वाकर रैंच
एंटीलोप आइलैंड स्टेट पार्क, विंटर क्वार्टर्स, द रियो ग्रैंड डिपो, ओल्ड टोयली हॉस्पिटल, मून लेक, द डेविल्स मिल, ये सब बहुत कुछ स्थान ऊटा में ही हैं जो शैतानी ताकतों को समनिंग करने के लिए कुख्यात हैं और जहां पर सीक्रेट सोसाइटीज अपने रिचुअल्स किया करते हैं। ये भी ऊटा में है। दया माता कहां से थी? ऊटा से थी। ये कोटिंग कहां से था? ऊटा से था। ये कोटिंग ने किस बात का दावा किया है अपने पुस्तकों में? किंगडम्स ऑफ फ्लेम। उन बातों को पढ़कर डैनियल हुसैन ने मर्डर कर दिया था 2 बच्चियों का, 2 महिलाओं का, और ये कोटिंग को प्रतिबंधित कर दिया गया था सारे इंटरनेट वर्ल्ड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से। और किंगडम ऑफ फ्लेम जो हमने बताया था अनाम लक्ष्य की ज्योति वह स्थापित करता है, ओपल फ्लेम की बात कौन कर रहा है? योगानंद। और ये ओपल फ्लेम कोई सनातन धर्म की आत्मज्योति की बात नहीं है। जो क्रिया योग वाला प्राणायाम जो सिखा रहे हैं वो कोई सनातन धर्म के अष्टांग योग में आने वाला प्राणायाम नहीं है। क्या ये कह रहा है ये जरा आप सुने ध्यान से, और इसका पूरा बाकायदा गीत रिकॉर्ड करके इन्होंने डाला है और बड़ा सुंदर लगता है सुनने में लोगों को, मतलब बहुत ताल राग सुर के साथ व्यवस्थित करके उसको बनाया। ये नहीं कि हड़बड़ी में क्रिंज जैसा बना दिया, वैसा नहीं, बढ़िया बनाया है, मतलब मेहनत करके बनाया। और उसको जेम्स जे लिन ने गाया भी था पहले, जिसको इन्होंने बाद में राजर्षि जनकानंद का नाम दे दिया था। जेम्स जे लिन, मतलब जितने ये मिलच्छ अंग्रेज थे सबको इन्होंने किसी को राजर्षि, महर्षि, योगर्षि बना दिया था, किसी को माता, किसी को पिता, किसी को, सब हिंदू के छाप से कवर चढ़ा चढ़ा के सबको बेचा इन लोगों ने, सबके बढ़िया इन्होंने मार्केटिंग की है। तो क्या लिखता है यहाँ पर? यहाँ प्राचीन अंग्रेजी का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ द को यू पढ़ा जाएगा, दी को द पढ़ा जाएगा, ऐसे करके। इफ यू विल सी ओपल फ्लेम ड्राइव डार्कनेस एवर मोर। हाँ, इफ यू विल सी ओपल फ्लेम ड्राइव डार्कनेस एवर मोर, शेयरिंग द साइलेंस विद द स्वॉर्ड ऑफ प्राणायाम। इसको रिपीट करना है फिर। शेयरिंग द साइलेंस विद द स्वॉर्ड ऑफ प्राणायाम थ्रू द स्टार इन ओपल आई सी द क्राइस्ट एवरीवेयर। इसका प्राणायाम किसका ध्यान करवा रहा है? क्राइस्ट का। स्लीपिंग इन एवरी एटम इन प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। क्राइस्ट कहां सोया हुआ है? हर एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में। भगवान कृष्ण नहीं सोए हुए हैं जो कहते हैं कि हम ही सर्वज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेव च, या मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, या वासुदेव सर्वमिति, ये सब नहीं बता रहा है योगानंद क्रिया योग के अंतर्गत। वो प्राणायाम करवा के क्या करवा रहा है कि स्लीपिंग इन एवरी एटम इन प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स गोल्डन मिस्टी ऑरल एडोर्स द ओपल डोर थ्रू द स्टार इन द ब्लू मीट द क्राइस्ट एवरीवेयर। Starry dove with wings of rage alights on forehead, showing you the throne of Christ in the peace of every heart. Make thin eyes a single flame to see the starry gate. The body will be light, illumining all space. By wise inspiration, follow the starry eye to see the Christ born in the soul anew. Starry dove with wings of flame, baptize me in the light. योगानंद की भाषा सुनिएगा। बैप्टाइज मी इन द लाइट, स्प्रेडिंग माई सोल विथ क्राइस्ट इन द ब्लिस एवरीवेयर, शाइनिंग ओपनिंग इन हॉल ऑफ मैटर, ओ स्टार आई पीप थ्रू दी into the land of astral light that kindles life in everywhere. If you will see opal flame drive darkness evermore. ये गीत लिखा था इसने। यहाँ बैप्टाइज करने खुद को कह रहा है क्राइस्ट के साथ। समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि कहां से क्या बात कनेक्टेड थी और कैसे मूर्ख बने हो तुम लोग ऐसी संस्थाओं के चक्कर में, कैसे म्लेच्छराज ने इन लोगों को पकड़ा है। अच्छा, जब हमने ये बात कही थी कि कायस्थ समुदाय से 3 लोगों को चुना था म्लेच्छराज ने, तो कायस्थों का एक बड़ा विभाग मेरे विरुद्ध हो गया। वो गाली देने लगा, ये तो ऐसा है वैसा है। सुनो, यहाँ बात तथ्यों पर हो रही है। मैंने तो जतिन ब्रह्मचारी को भी कल कहा था, गणेश सावरकर को भी कल कहा था, इन लोगों ने ऐसी बातें कही, तब तो तुम लोगों नहीं आए कि नहीं ब्राह्मणों को भी कहा गया है। और आज भी हम बताएंगे ऐसे ब्राह्मणों के बारे में जो जन्म से तो ब्राह्मण थे लेकिन फ्रीमेसन्स में 32-33 डिग्री होल्डर थे, और इन लोगों के स्पॉन्सर रहे, इन लोगों को पैसा दिया, इन लोगों को सारा फंडिंग दी और इन लोगों को आगे बढ़ाया। तो तथ्य पर बात हो रही। अगर ये तथ्य है कि विवेकानंद एक कायस्थ था, तो दूसरा तथ्य यह भी है कि वह विदेश गया था, और तीसरा तथ्य यह भी है कि जीसस क्राइस्ट के पैर में अपने खून से धोऊंगा, ऐसा उसने कहा था। ये तथ्य हैं, ये आरोप नहीं है। मैं किसी को बुरा दिखाने या निंदा करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं बात फैक्ट्स पर कर रहा हूं। आरोप लगाना और फैक्ट्स दिखाना दोनों अलग बातें होती हैं। अगर यह कहा जाएगा कि गोडसे ने गांधी को गोली मारी, एक फैक्ट है, यहां कोई आरोप नहीं लगा रहा है। अगर यह कहा जाएगा कि गांधी ने समर्थ होने के बाद भी जिन्ना का विरोध नहीं किया भारत विभाजन में, तो यह फैक्ट है, यह आरोप नहीं है। अनावश्यक अप्रामाणिक आरोप को ही आरोप कहा जा सकता है, बाकी जो तथ्यात्मक बातें उनको फैक्ट्स कहा जाता है। हम बात फैक्ट्स पर कर रहे हैं।
और कायस्थ समुदाय के ही लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा है कि नहीं और भी थे, महर्षि महेश योगी एक, वो भी कायस्थ समुदाय से था, उसने भी बड़ा बवंडर किया, तो उस पर भी हम आएंगे। यद्यपि महर्षि महेश योगी भी एक बड़ा अलग लेवल किरदार रहा है, उस पर भी हम आएंगे। और ब्राह्मणों का एक विशेष वर्ग हमारे विरुद्ध इस वक्तव्य के बाद हो सकता है, क्योंकि उसके विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए बड़े भारी ब्राह्मण वैदिक अभी संसार में घूम रहे हैं, इसलिए उस पर भी हम आएंगे। तो हमने ये बताया आप लोगों को, ये सब आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब क्रिया योग के विषय में हम चर्चा कर रहे थे आपको, क्रिया योग क्या है, कैसा वो विभाजन भगवान ने बताया है, और इस विषय में बहुत से ग्रंथों में बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन हम आपको सामान्यतया पहले क्रिया योग की जो परिभाषा महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के साधन पाद के पहले सूत्र में ही बताई है। वहां कहते हैं तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर के प्रति शरणागति, इन तीनों क्रियाओं से बने हुए योग का नाम क्रिया योग है। तो इसमें तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, इस सूत्र की व्याख्या बहुत लोगों ने की है। इसमें वेदव्यास जी ने लिखा है, राजा भोज ने लिखा है, भाव गणेश ने लिखा है, ऐसे करके। तो इसमें अलग अलग आचार्यों ने क्या लिखा है, ना तपस्विनो योग सिद्धति। वेदव्यास जी क्या कहते हैं, जो तपस्वी व्यक्ति नहीं है, अतपस्वी है, उसका योग सिद्ध नहीं होता। अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला चाशुद्धि नाम तरेण तपः संभेदमापद्यत इति तपस उपादानम तच्च चित्त प्रसादनम अबाध मान मनेना सेव्यमिति मन्यते। स्वाध्याय प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा ईश्वर प्रणिधानम सर्वक्रियाणाम परम गुरावर्पणम तत्फल संन्यासो वा। सामान्य अर्थ में यह है, अनेकानेक जन्मों से हमारे जो वृत्ति का निर्माण हुआ है, उसमें जिस प्रकार की अस्मिता का निर्माण हुआ है, जैसे क्लेश और कर्म विपाक से हम फंसे हुए हैं, उससे हमारा हृदय कलुषित हो गया है, हमारी अंतरात्मा की शुद्धि नहीं होती है। इसीलिए तपस्या के माध्यम से उस चित्त को विशुद्ध बनाया जाता है। तपस्या के माध्यम से, कैसी तपस्या, इसके विषय में स्पष्ट कहा है आगे राजा भोज ने कि तपस्या क्या है, शास्त्रांतरोपदिष्टम चांद्रायणादि। जो भोज वृत्ति है उसमें कहते हैं शास्त्र इत्यादि में जो उपदिष्ट चांद्रायण इत्यादि व्रत हैं, उनका अनुशीलन करके अपने कलमश का नाश करना तपस्या है। या फिर भाव गणेश क्या कहते हैं, तपोत्र चित्त प्रसादा विरोधी शास्त्रोक्तोपवासादिकम। जो हमारे चित्त की प्रसन्नता के विरुद्ध न हो जावे, मतलब उपवास करके मर ही न जावे, चित्त के प्रसाद के जो अविरुद्ध हो, मतलब चित्त के प्रसाद के अनुकूल हो, जिससे मन की प्रसन्नता हो, ऐसे शास्त्र वर्णित उपवास आदि का व्यवहार करना यहाँ तपस्या है। स्वाध्याय क्या है, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाने वाले उपनिषद, वेदांत, ब्रह्मसूत्र, ओंकार जप आदि का अनुसरण करना स्वाध्याय है। और समस्त क्रियाओं को अपने इष्ट के प्रति, परमेश्वर के प्रति समर्पित करना यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान है। स्वाध्याय प्रणव पूर्वाणाम मंत्राणाम जप, ये सब क्रिया योग के अंग योग दर्शन में वर्णित है। वहां कहीं क्राइस्ट को के माध्यम से बेप्टाइज हो ना, ये वाली बकवास नहीं की गई है परमहंसत्व के नाम से। खाली उपाधि लगा देने से कोई परमहंस नहीं बन जाता। और क्रिया योग शब्द का एक वहनी पुराण अंतर्गत एक वर्णन, एक परिभाषा मिलती है वहनी पुराण में। जो बात शब्द कल्पद्रुमादि ग्रंथों में वर्णित है, जहां नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा है, क्रिया योग कथम प्रोक्त स्वया में प्रपितामह तदहम श्रोतमिच्छामि फलम चास्य यथा तथम। तो क्रिया योग का क्रियैव योग योग उपाय इस प्रकार से निरूपित करते हुए, देवताराधना तदालयादिकरण रूप पुण्य क्रिया, उसको क्रिया योग कहते हैं। देवता की पूजा, उसके मंदिरों का निर्माण, देवता के उत्सवों का प्रयोग, देवता के मंत्र का जप, देवता के प्रति कर्म का निवेदन, देवता के अर्चा विधान में निपुणता, तल्लीनता, रुचि इत्यादि का नाम क्रिया योग है। क्रिया ज्ञान योगस्तु योगस्य यस्तु साधनमात्मना यस्तु बाह्यार्थ संयोग क्रिया योग सौच्यते। प्रधानम कारणम योगो मुक्तिर्मुनिवरोत्तम क्रिया योगस्तु योगस्य परमं तात साधनम तदेतद् भवता पृष्टम तदि हैकमनः शृणु यस्तु देवालयं विष्णु शुभम दारुमयं कृतं कारयन् मृण्मयं वापि शृणु तस्य फलं मुने। ऐसे करके वहनी पुराण में वैष्णव क्रिया योगे यमानुशासन नाम अध्याय इस प्रकार से वर्णित किया गया है क्रिया योग का भाव। और कल हमने पिछले अनुभागों में, कल परसों इत्यादि के अनुभागों में जो क्रिया योग का श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद से वर्णित किया था, वहां भी यही बात है। वहां देवर्षि नारद को भी क्रिया योग का एक आचार्य बताया गया। यहाँ ब्रह्मा जी से क्रिया योग का उपदेश कौन प्राप्त कर रहे हैं? देवर्षि नारद। और नारद पुराण में देवर्षि नारद ने सनत कुमार जी के माध्यम से क्रिया योग का वर्णन प्राप्त किया है। वहां भी यही सब बातें वर्णित हैं। क्रिया योगम विना नृणाम ज्ञान योगो न सिद्धति क्रिया योग ततस्तस्मात् श्रद्धया हरिमर्चयित।
कर्मणा मनसा वाचा सर्वलोक हिते रतः समर्चयति देवेशम क्रियायोग स उच्यते। श्रीमद् भागवत में विदुर जी भी देवर्षि नारद को क्रियायोग का निष्णात आचार्य बताते हैं, जीसस क्राइस्ट को नहीं बताते हैं। मन्ये महाभागवतम नारदम देवदर्शनम येन प्रोक्तः क्रियायोग परिचर्या विधिर हरे। भगवान की पूजा अर्चना और उनसे तल्लीनता की विधि क्रियायोग है, और यह क्रियायोग कर्म प्रारब्ध को नष्ट नहीं करता, क्षीण करता है, और उसके माध्यम से जब ज्ञानोदय होता है तब वहां से ज्ञानात् संजायते मुक्ति, वहां वह बात होती है। इसीलिए मत्स्य पुराण में सूत जी से ऋषियों ने जहां क्रिया योग का वर्णन पूछा है, वहां बहुत विस्तार से श्रीमद् भागवत के ही भाव को अधिक विस्तृत करके सूत जी ने बताया है। क्रिया योग कथम सिद्धेत गृहस्थादिषु सर्वदा ज्ञान योग सहस्राब्धि कर्म योग विशिष्यते। तब सूत जी कहते हैं क्रिया योगम प्रवक्ष्यामि देवतार्चानुकीर्तनम भुक्ति मुक्ति प्रदम यस्मान् नान्यत लोकेषु विद्यते। ऐसे ही वेदव्यास जी से पद्म पुराण के क्रियाखंड में महर्षि जैमिनी ने क्रिया योग के बारे में पूछा है। क्रियायोग सतत्व में ब्रूहि व्यास महामते क्रियायोग महम ज्ञातुमिच्छामि भवदग्रतः। तब व्यास जी कहते हैं शरीरम मानुषम विप्र दुर्लभम चात्र भूतले धीर शरीरमासाद्य मोक्षार्थम योगमभ्यसेत। क्रियायोग ध्यान योगा विभव योगो प्रकृतितो। दो प्रकार के योग हैं, ध्यान योग और क्रिया योग। तयो राज्य क्रिया योग कुर्वताम सर्वकामदः। उसमें पहला क्रिया योग है, उसमें गंगा श्रीर विष्णु पूजा च दानानि द्विजसत्तम ब्राह्मणानां तथा भक्तिरेकादशी व्रते धात्री तुलस्योर भक्तिश्च तथा च अतिथि पूजनम क्रिया योगांग भूतानि प्रोक्तानि इति समासतः। गंगा लक्ष्मी विष्णु ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, इनके प्रति भक्ति, एकादशी व्रत के प्रति भक्ति, तुलसी आंवला इत्यादि के दिव्य भाव के प्रति भक्ति, अतिथि सत्कार, ये सब क्रिया योग के अंगभूत बातें हैं जो हमने संक्षेप में बताया। और यहाँ तक राक्षसों में भी क्रिया योग की बात हुई है, जहाँ पर राजा बलि इत्यादि ने प्रश्न किया है विष्णु धर्म पुराण में, तो तपसा ब्रह्मचर्येण पुण्यस्वाध्याय संस्तवैः क्रियायोग सविद्वद्भिर्योगिनां समुदाहृतः तत्राहं श्रोतुमिच्छामि क्रियायोग स्थितो नरः यत्फलं समवाप्नोति कारयित्वा हरेर्गृहम्। तब प्रहलाद जी ने क्रियायोग का महत्व बताते हुए परंपरा बताई क्रियायोग की, जो राक्षसों में भी चलती है। क्या कहते हैं कि हे वत्स, ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु का ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो ब्रह्मा जी ने वो बताया था ऋषि महर्षियों को, और ऋषि महर्षि सप्तर्षियों को जब यह ज्ञान मिला वहाँ से, तो उन्होंने मनु जी को बताया, स्वारोचिष मनु को, और स्वारोचिष मनु ने अपने पुत्र ऋतचक्षु को बताया, और ऋतचक्षु ने भृगु मुनि को बताया, भृगु मुनि ने क्रियायोग शुक्राचार्य जी को बताया, और शुक्राचार्य जी चूंकि दैत्यों के गुरु हैं, हम दैत्य हैं, इसलिए हमको हमारे गुरु शुक्राचार्य जी ने ज्ञान दिया है, वही हम तुमको बता रहे हैं। जो अंतः सापेक्ष होता है वह ज्ञान योग होता है, जो बाह्य क्रिया सापेक्ष होता है वह क्रिया योग होता है। तो साधुवत्स यदे तत्त्वं वासुदेवस्य पृच्छसि शुश्रूषण विधौ पुण्यम तदिहैकमनः शृणु ब्रह्मणा किल देवानां ऋषीणां च महात्मनां शुश्रूषण फलं विष्णोः प्रोक्तं दैत्यपते पुरा तेभ्यः सकाशान् मनुना प्राप्तं स्वारोचिषेण तु स्वारोचिषः स्वपुत्राय दत्तवान् ऋतचक्षुषे ऋतचक्षुश्च भृगवे शुक्रस्तस्मादवापच ममाख्यातं च शुक्रेण यथावत्सु महात्मना शुश्रूषवे महाभागदैत्याचार्येण धीमता तदेतत् श्रूयतां तात क्रियायोगाश्रितं फलं ज्ञानयोगस्तु संयोगश्चित्तस्यैवात्मना तु यस्तु बाह्यार्थ सापेक्ष स क्रियायोग उच्यते। विष्णु धर्म पुराण में कहते हैं तपस्वाध्याय स्वर प्रणिधानानि क्रियायोग इत्यादिना व्युत्थित चित्तस्य क्रियायोगम यमादीनि पंच बहिरंगानि साधनानि। जब चित्त कलमश से व्याप्त हो जावे तो क्रिया योग के माध्यम से उस पाप का शमन किया जाता है। और यम इत्यादि जो 5 लक्षण हैं वही क्रिया योग के अंग हैं, ऐसा समझा जाना चाहिए। तो जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इस प्रकार से जो अष्टविध योग की बात होती है, वहां पर क्रिया योग के अंतर्गत 5 प्रकार के यम आदि की चर्चा होती है। और जब तक यम सिद्ध नहीं है, जब तक नियम सिद्ध नहीं है, जब तक आसन सिद्ध नहीं है, तो कैसे व्यक्ति प्राणायाम का अधिकारी बन जाता है, ये बात हमें समझ में नहीं आती। कैसे ये लोग सीधे सीधे प्राणायाम के ही माध्यम से सबका कल्याण करवाने लग जाते हैं। क्या क्या है
ब्रह्मचर्या महिंसा च सत्यास्तेया परिग्रहान सेवेत योगी निष्काम योग्यताम सम्मनोनयन स्वाध्याय शौच संतोष तपांसि नियतात्मान कुर्वीत ब्रह्मणि तथा परस्मिन् प्रवणम मनः एते यमाः स्वनियमाः पंच पंच प्रकृतिता। ये सब यम नियम इत्यादि की बातें, अब तो यौगिक विषय अधिक हो जाएगा इसलिए वो हम आगे नहीं बताएंगे। लेकिन ये सब क्या है, क्लेशानाम यावृत्तयः स्थूलास्ताः क्रिया योगेन तनुकृता। जो स्थूल वृत्तियां हैं पंचक्लेशों की, स्थूल वृत्तियों को क्षीण करने का ही माध्यम क्रिया योग है। क्रिया योगस्य प्रतनुकरण मात्रे व्यापारो न तो बंधत्वे क्लेशानां प्रसंख्यानस्य तो तद्बंधत्वे। जो क्लेश हैं, पंचक्लेश हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष वही निवेश, उन पंच क्लेशों की स्थूल वृत्ति को कम करना, उनकी पोटेंसी को घटाने में ही क्रिया योग की मात्र उपयोगिता, अन्य में नहीं है, ऐसा योग दर्शनकार इत्यादि ही कह रहे हैं। अब इनका कौन सा एक नया क्रिया योग है जिसमें डायरेक्ट प्राणायाम करवा देते हैं। और प्राणायाम का फल क्या कहते हैं, प्राणायाम से हमें क्या प्राप्त हो, तो कहते हैं कि प्राणायाम से हमें जीसस दिखने लग जावे। शेयरिंग द साइलेंस विद द स्वॉर्ड ऑफ प्राणायाम थ्रू द स्टार इन ओपन आई सी द क्राइस्ट एवरीवेयर। ये प्राणायाम करवा रहे हैं ये लोग। तो समझ लो कि एक बात कहां से चली है और ये बात कहां तक जा रही है। अब हमने बात कही थी किसकी, योगानंद की बात कर रहे थे, तो एक हम इसमें और बताएंगे। एक इसमें प्रेमानंद नाम का चेला था योगानंद का। प्रेमानंद का नाम कुछ और था, बाद में उसने अपना नाम योगानंद रख लिया था। ये योगानंद का चेला बनकर उसने अपना नाम प्रेमानंद रख लिया था बाद में। तो ये फ्री मैसन्स का ओपन मेंबर था और ये छपा था स्कॉटिश राइट जनरल में। स्कॉटिश राइट जो है वो फ्री मैसन्स की एक बड़ी प्रधान और परंपरागत शाखा है। और जब 2022 का एडिशन आया था नवंबर दिसंबर, तो उसमें क्या लिखते हैं, पूरा मैं आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ। अ फ्री मैसन बिलीव्स इन अ सुप्रीम बीइंग एंड ऑल्सो इज इनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट इन द रिलीजन ऑफ हिज चॉइस एंड डेवलप हिज फेथ। In a seeming paradox, the Mason also is required to assist others in the development of their own faith and morality, although they may be adherents of different faiths. How can these two absolute duties be reconciled? In this article, we examine the remarkable life and work of Swami Premananda, 33-degree religious leader, a Scottish Rite Mason, and educational philanthropist, to see how he approached this problem. ये जो प्रेमानंद था उसका नाम था ज्योतिन्द्रनाथ बंदोपाध्याय। ये बंगाली ब्राह्मण था। और तो ही वाज born in India in 1903 एज श्रीमान ज्योतिन्द्रनाथ बंदोपाध्याय एंड स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता वेयर ही मेजर्ड इन फिलोसफी, ओरिएंटल लैंग्वेजेज एंड कंपैरेटिव रिलीजन। As a young man, he also became a student of Swami Yogananda. In 1920, Yogananda came to the United States to teach Americans about the spiritual path of Kriya Yoga. जबकि क्रिया योग मैं बता चुका हूँ क्या है, ये दो अलग सिखा रहे हैं। A form of Eastern spirituality focused on union with the divine. Yogananda was extremely successful, especially around Boston, but he believed there was interest in Washington DC area as well. तो वाशिंगटन डीसी में इसको अपने केंद्र की स्थापना करनी थी योगानंद को। तो प्रेमानंद जो था वो 33 डिग्री होल्डर था किसमें, स्कॉटिश राइट फ्रीमेसन्स में। कि जो जतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय था वही 32nd डिग्री होल्डर के रूप से ब्रह्मचारी जतिन के नाम से प्रसिद्ध था, और 33rd डिग्री होल्डर के नाम से वही स्वामी प्रेमानंद के नाम से कार्यवाही किया करता था, काम सारा करता था जतिन, ब्रह्मचारी जतिन। और वही कई बार स्वामी प्रेमानंद के नाम से भी अपना परिचय दिया करता था। तो कई बार ऐसा होता है कि जो मुख्य एजेंट किसी फील्ड में काम कर रहा है वो अपने सुपीरियर का भी सिग्नेचर या सुपीरियर का नाम भी वहां पर यूज करने लग जाता है, ताकि ओरिजिनल की जो वास्तविकता है, जो ओरिजिनल सीनियर उसका, उसकी वास्तविकता छिपाई जा सके। तो यहाँ पर पपेट ऑफ द सीनियर्स ऐसा मान सकते हैं आप इसको। लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार, क्योंकि बचपन में प्रेमानंद का नाम भी जतिन बताया जाता है, जतीन्द्रनाथ बताया जाता है, और यहाँ भी ब्रह्मचारी जतिन ही 32nd डिग्री होल्डर था, फिर 33rd में गया वो प्रमोट होकर, तो हम कॉमनली मानकर चलते हैं कि एक ही व्यक्ति थे। इसके बाद इस व्यक्ति ने क्या किया, यूएस में जितने भी मेसन्स थे उनसे चंदा करके उनकी फंडिंग से वाशिंगटन में योगानंद के सेंटर को स्थापित किया। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इन 1928 ही आस्क्ड दैट हिज स्टूडेंट नाउ नोन एज ब्रह्मचारी जतिन बी सेंट टू द यूएस टू एड्रेस दिस अनमेट नीड। जतिन इनिशियली रेंटेड अ स्मॉल स्टोर फ्रंट इन वाशिंगटन DC, and by 1938 he was able to build a small permanent chapel in Bethesda. This was replaced in 1952 by the much larger Golden Lotus Temple, which still operates today and houses
द सेल्फ रिविलेशन चर्च ऑफ एब्सोल्यूट मोनिज्म। समझ रहे हो इस बात को? मतलब ब्रह्मचारी जतिन जो 32nd डिग्री होल्डर था मेसन में, फ्री मेसन के स्कॉटिक राइट लाइनेज में, और जो 33rd डिग्री होल्डर वही प्रमोट होकर स्वामी प्रेमानंद के नाम से बहुत सारे काम को कर रहा था, ऐसी धारणा भी है और प्रसिद्धि भी है। वो प्रेमानंद उर्फ जतिन योगानंद के साथ मिलकर वाशिंगटन डीसी में स्थापना करता है जिस आश्रम की, और बाद में 38 ईस्वी में जाकर, मतलब इस घटना के लगभग 10 साल के बाद, जब वो बेथेस्डा में स्थापना करता है एक चैपल की। चैपल किसको कहते हैं क्रिश्चियनिटी में, ये देख लेना। उसके बाद वहां पर गोल्डन लोटस टेम्पल की स्थापना की जाती है, और बाद में सेल्फ रिवेलेशन चर्च ऑफ एब्सोल्यूट मोनिज्म, अखंडाद्वैत जिसको आजकल की भाषा में लोग कह देते हैं, उसकी स्थापना होती है। अब यहाँ पर एक बात है कि योगानंद ने स्वामी प्रेमानंद की उपाधि दी थी जतिन ब्रह्मचारी को 1941 में। ये भी एक बात सामने निकल कर आती है। तो ये जो जतिन ब्रह्मचारी, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है योगानंद के जीवन में, क्योंकि जतिन नाम वहां पर आता है जहां पर मेसन्स की 32nd डिग्री की बात करते हैं, और प्रेमानंद नाम वहां आता है जहां 33rd डिग्री की बात करते हैं। तो इसीलिए ये बात बार बार उठती है कि ये जो कैरेक्टर आया योगानंद के जीवन में, जिसने इतना पैसा इसको दिलाया और जो खुलेआम फ्रीमेसन्स का प्रचार भी करता था, और सुपर टॉप मोस्ट दो पदों पर हो रहा, 32nd और 33rd पर जो रहा, वो व्यक्ति एक ही था कि दो थे? अथवा चलो एक ही था अगर मानते हैं, तो जतीन्द्रनाथ जब पैदा हुआ 32nd में ब्रह्मचारी जतिन और 33rd में स्वामी प्रेमानंद वही बना, ऐसी अवधारणा मानकर चलते हैं। तो इन 1941 योगानंदा कंसिक्रेटेड जतिन एज स्वामी प्रेमानंद फ्रॉम हिज अराइवल इन 1928 until his retirement in 1976. स्वामी प्रेमानंदा वर्कड टायरलेसली टू स्प्रेड हिज मैसेज। ये सब बातें हैं। और ये प्रेमानंद का जो किरदार रहा योगानंद के जीवन में, इसने काफी फंडिंग इसको ओपनली दिलाई फ्रीमेसन्स से। यही कारण है कि ये जीसस क्राइस्ट की खुलेआम प्रशंसा भी करता था, मोहम्मद की भी प्रशंसा की इसने। तो लोगों ने मुझे कहा कि आपने योगानंद की परंपरा के साधकों का दिल दुखाया है। जरूर दुखाया है, और आगे भी तुम्हारे जैसी हरकतें हैं, तुम्हारा दिल दुखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका कारण क्या है? मैं नहीं भी दुखाना चाहूं तो भी दुखेगा। जिस इस्लाम की मान्यताओं के आधार पर इस विश्व में करोड़ों बच्चे मार दिए गए, महिलाओं का बलात्कार किया गया, पूरा विश्व आतंकवाद की चपेट में आ चुका है, उसी के प्रवर्तक मूर्ति भंजक को तुम लोगों ने बधाई दी है, सराहना की है, उसकी प्रशंसा की है, उसको ईश्वर का तेजस्वी पुत्र बताया है। तो तुम 10, 20, 50, 100, 1 लाख, 1 करोड़ चेले भी अगर हो जाओ योगानंद के, तब भी उन करोड़ों मृतकों की आत्माओं को तुम लोग सदैव तिरस्कृत करोगे, केवल इस्लाम और ईसाइयत के प्रवर्तक की प्रशंसा करके, क्योंकि इन लोगों के ही कारण विश्व में इतने भयंकर नरसंहार होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे और वर्तमान में भी हो रहे हैं। तो तुम भी उसी गिरोह के सदस्य माने जाओगे हमारी दृष्टि में। तुम कोई हिंदू या सनातनी या योगी और परमहंस नहीं माने जाओगे। तुम एक आतंकवादी विचारधारा को बढ़ाने वाले, उसको ग्लोरीफाई करने वाले आतंकवादी प्रमोटर माने जाओगे। इतनी वास्तविकता, और ये फैक्ट है। दिस इज अ फैक्ट व्हिच कांट बी डिनाइड। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी एप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.